कैसे हो सभी बच्चों और सभी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों। हमारे जो अचीवर सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये जॉब संबंधित है और सभी चीज़ें फ्री में इसमें दी जाएगी। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आज हम लेकर आए हैं विलोम शब्द। और विलोम शब्द सभी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं जहां हिंदी आती है। जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, यूपी टेट होगा, सी टेट होगा, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, आरओ, ठीक है, यूपी पुलिस और अन्य जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसके अंदर हिंदी पूछी जाती है, तो वहाँ ज़रूर विलोम शब्द आएंगे। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप लोग जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपको विलोम शब्द बहुत अच्छे से याद करने चाहिए। ठीक है, देखिए, आप देख रहे होंगे एक साइड में हमें शब्द लिखा है, दूसरी साइड में विलोम लिखा है। और पहला जो शब्द आप देख रहे हैं नंबर 1 पर नीति है। और नीति का जो विलोम शब्द होता है वो आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं, क्या हम नीति का या जितने भी विलोम शब्द आएंगे क्या उनका हम विलोम बता सकते हैं। तो अपने को जांच सकते हैं। ओके, ठीक है, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और देखिएगा कितने राइट जाएंगे। ठीक है, जैसे नीति है, नीति का आपको बताना है नीति का क्या होगा। वैसे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसका होगा अनीति। अगर अनीति का विलोम शब्द पूछा जाए, ये शब्द हो जाएगा, इसका विलोम ये हो जाएगा नीति। तो नीति का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, अनीति। बस ए लगा दीजिएगा, केवल ए लगा दीजिएगा। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे है निर्भीक। निर्भीक क्या होता है? निर्भीक जो डरता नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, जो बिल्कुल भी डरता नहीं है उसको कहते हैं निर्भीक। तो इसका विलोम क्या होगा? डरपोक, जो डरने वाला होता है। ठीक है ना। अगर डरपोक का पूछ लें तो आपको बताना होगा कि निर्भीक होता है जो कभी डरता नहीं। डरपोक वो होता है जो डरता है किसी चीज़ों से। नेक्स्ट है निर्दय। निर्दय का क्या होता है? निर्दय होता है जिसको दया नहीं होती बिल्कुल भी, जिसको दया नहीं होती, वो कुछ भी कर सकता है, दूसरों को दुख देकर खुश होता है, ऐसे आदमी होते हैं निर्दयी। तो इसका विलोम क्या होगा? दयालु, दया करने वाला। दयावान, जो बहुत ज़्यादा दयावान होता है, दया करता है, तो उसको कहते हैं हम दयावान। अगर ये आ जाए इधर से दयालु, दयालु का आप क्या लिखोगे? निर्दयी। दयावान आ जाए तो तब भी आप निर्दयी लिखोगे। ठीक है ना। चलिए 4 पर चलते हैं। निद्य। निद्य क्या होगा? निद्य का होता है बंद, बंद। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बंद। देखिए, बड़ा ही डिफिकल्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी अजनबी से आपको दिखाई देंगे विलोम शब्द में बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं जिनका अर्थ तक नहीं पता रहता है, फिर फंसते हैं और फंसने के बाद एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। तो इसलिए एक एक शब्द को कई कई बार तैयार करें और कोई भी एग्जाम हो उसको आप क्लियर कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी सुपर वाली है। ऊपर वाली नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तैयारी करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। तैयारी ऐसी करिए, ऐसी करिए, ऐसी करिए कि किताब किसी के भी सामने रख लें और बोल दिया जाए कि भाई कहीं से पूछ लीजिए, सब हमसे आता है। ऐसी तैयारी कीजिए। और ऐसी तैयारी कब होगी? जब आप हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वो चीज़ होती है जो कितने घटिया आदमी हो, अगर वो तैयारी करना शुरू कर दे किसी चीज़ की तो वो सुपर हो जाता है। तो प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस महान बनाती है। ऐसा महान बनाती है, ऐसा महान बनाती है, कोई उसका हाथ तक नहीं पकड़ सकता, उससे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या आएगा? निषेध्य। निषेध्य का क्या? ये भी विलोम शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निषेध्य, इसका होगा विहित। विहित, देखिए अजनबी शब्द है बिल्कुल। विहित, और विहित का पूछ ले तो निषेध्य हो जाएगा इसका ये, इसका ये। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के आ जाते हैं तो बता नहीं पाते। ठीक है। नेक्स्ट है भी 6 नंबर पर निद्रा। निद्रा का क्या होगा? निद्रा मतलब जो सोता रहता है उसको कहते हैं निद्रा। तो उसका विलोम क्या होगा? जागरण होगा। जागरण या जागना, जागरण या जागना।
अगर जागरण का पूछे तो ये हो जाएगा निद्रा। ठीक है, जागने का पूछे तो क्या होगा, निद्रा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निरक्षर, निरक्षर, निरक्षर वो होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। निरक्षर उसको बोलते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। ठीक है, उसका जो विलोम होगा साक्षर होगा। अगर साक्षर का पूछ लें तो क्या होगा, निरक्षर, निरक्षर। ठीक है, निरक्षर हो जाएगा। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। निष्पाप, निष्पाप। ठीक है, जो पाप नहीं करता उसको कहते हैं निष्पाप। ठीक, उसका अर्थ क्या होगा, अर्थ तो ये हो जाएगा जो पाप नहीं करता। ठीक है, या उसका जो विलोम लिखें तो वो पाप हो जाएगा, पाप। निष्पाप, निष्पाप, पाप से मुक्त। और ऐसा जो पापी हो, ये वाली चीज़ आ जाएगी, यानी पाप आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यून, न्यून का मतलब होता है कमी। न्यून मतलब कम। न्यून कोण आपने देखा होगा जो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, वैसे इसका अर्थ क्या होगा, इसका जो अर्थ होगा कमी होगा। और कमी, कमी के लिए हम लिखेंगे विलोम अधिक या पर्याप्त, अधिक या पर्याप्त। अगर पर्याप्त का आ जाए तो आप लिखोगे न्यून। देखिए पर्याप्त का पूछ लेता है कि पर्याप्त का विलोम शब्द बताइए, तो आप बताओगे न्यून, न्यून होता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। निंदा, निंदा वो होता है, वो चीज़ होती है जो दूसरों की चुगली करते हैं, चुगली, उसको ही निंदा बोलते हैं। ठीक है, चुगली करना आप जानते होंगे, दूसरे की बुराई करना, वही निंदा होती है। आजकल जो है निंदा बहुत ज़्यादा की जाती है। उसकी निंदा ज़्यादा की जाती है जो पढ़ाई करता है, आगे बढ़ता है, उसको पीछे खींचने का प्रयास किया जाता है। उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। जैसे ही कोई आदमी आगे बढ़ता है, कोई लड़का आगे बढ़ता है पढ़ाई के अंदर या किसी भी क्षेत्र में आगे जाता है, तो उसकी बुराई होनी शुरू हो जाती है। तो निंदा का मतलब होता है बुराई। तो वंदना, वंदना मतलब उसके गुणगान करना। अगर वंदना कहा जाए तो निंदा, दोनों याद करने हैं, निंदा, वंदना, वंदना, निंदा। ठीक है, नेक्स्ट निर्माण। निर्माण का मतलब होता है जैसे मकान को तैयार किया जाता है, उसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, विनाश, ध्वंस, ध्वंस का मतलब है नाश करना, यानी उसको गिराना। विनाश, खत्म कर देना। ठीक है, ध्वंस का मतलब निर्माण हो जाएगा विलोम। विनाश का जो विलोम होगा वो निर्माण हो जाएगा। तो दोनों का क्या होगा विलोम, निर्माण। निर्माण का ही दोनों हो जाएंगे। प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक का विलोम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राकृतिक का कृत्रिम होगा, कृत्रिम का प्राकृतिक। प्राकृत, अच्छा एक प्राकृत होता है, प्राकृत, तो उसका भी कृत्रिम ही होगा। ठीक है, नस्वर, नेक्स्ट है नस्वर। नस्वर का क्या होगा, अनस्वर, अनस्वर। अनस्वर का विलोम शब्द क्या होगा, नस्वर, नस्वर। ठीक है ना, नस्वर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निरामीष, निरामीष का जो होगा आमीष, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अजनबी शब्द से हैं, जो अजनबी शब्द होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पे चलिएगा। परकीय, परकीय का स्वक्रिय, स्वक्रिय मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, स्वक्रिय का परकीय। ओके, तो ये 15 जो है विलोम शब्द आपके सामने आए हैं। नेक्स्ट हम पेज बदलते हैं और नेक्स्ट पे पहुंचते हैं फिर। ओके, आशा करते हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। देखिए ये देखिए विलोम शब्द आ गए आपके सामने, लेकिन हम एक एक विलोम शब्द को दिखाएंगे आपको, सबको नहीं दिखा पाएंगे। नेक्स्ट 16 है प्रोक्ष। प्रोक्ष का जो विलोम शब्द होगा प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष, प्रोक्ष, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या होगा, प्रोक्ष, प्रत्यक्ष, प्रोक्ष। ठीक है, प्रोक्ष। नेक्स्ट प्रत्यक्ष का पूछना तो उल्टा हो जाएगा इसका, प्रोक्ष या अप्रत्यक्ष कह देंगे। ये भी बहुत पूछा जाता है कि अप्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द होगा प्रोक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। ओके, नेक्स्ट 18 पर चलते हैं। प्रदान, प्रदान का मतलब होता है देना, आदान, प्रदान करना दूसरे से देना, आदान मतलब लेना। प्रदान, अगर आदान का पूछे तो आप प्रदान कर दीजिएगा, प्रदान का पूछे तो आप आदान कर दीजिएगा। देखिए कितने आसान आए हैं। ये छोटे एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि प्रदान का बताइए भाई क्या होगा। प्रकाश का क्या होगा, अंधकार, और अंधकार का प्रकाश। पराजय, पराजय का मतलब हाराना। जय मतलब जीतना। ठीक है, जय का मतलब
जय का विलोम क्या होगा? पराजय। पराजय का विलोम क्या होगा? जय। नेक्स्ट पे चलते हैं। पराधीन। पराधीन का क्या होगा? स्वाधीन। और स्वाधीन का क्या होगा? विलोम शब्द पराधीन। तो एक दूसरे के विलोम यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। परास्त। परास्त मतलब हारना, हार गया भाई। जीत, इसका होगा जीत या विजयी, विजयी होना। विजय क्या होगा? परास्त कर दिया भाई, वो हरा दिया हमें। विजय का क्या होगा भाई? विजय का होगा परास्त, ठीक है। विलोम शब्द की बात कर रहे हैं हम केवल। पलवन। पलवन संक्षेप, ठीक है। पलवन का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना, बढ़ा हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ। संक्षेप मतलब कम या कमी कर दीजिएगा। संक्षेप कम या कमी। नेक्स्ट पे चलते हैं। परफुल। परफुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं बता पाओगे आप अगर याद नहीं है आपके, उनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। परफुल का मतलब होता है विलोम शब्द गलान, और गलान का देखिए अजनबी शब्द है तो कहीं सुनाई भी नहीं देते, ठीक है। यहाँ जितने विलोम शब्द हम लेकर आए हैं अजनबी से ही आपको दिखाई देंगे और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 25 प्रशंसक। प्रशंसक यानी जिसकी प्रशंसा होती है उनको प्रशंसक बोलते हैं। निंदा। निंदा उसकी जो है चुगली की जाती है, किसी की प्रशंसा की जाती है फिर उसकी चुगली की जाती है, निंदा की जाती है। पंडित। पंडित का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है, ठीक है। ज्ञानी जिसको कहते हैं, तो उसका विलोम क्या होगा? मूर्ख आदमी, जो कुछ भी नहीं जानता है, जो दिमाग का प्रयोग करता ही नहीं, मूर्ख होता है। मूर्ख का क्या होता है? पंडित। विलोम शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। पक्ष। पक्ष का क्या होगा? विपक्ष। विपक्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। पुरस्कार। पुरस्कार मिल गया है भाई, इसका मतलब उसका तिरस्कार भी होना चाहिए, उसको दंड भी मिलना चाहिए। तो उसका मतलब क्या हो गया भाई? पुरस्कार का विलोम होगा तिरस्कार या दंड। तिरस्कार का विलोम क्या होगा? पुरस्कार। दंड का क्या होगा? पुरस्कार। चलिए पतन। पतन भी बहुत ज़्यादा आता है। पतन। पतन हो गया उत्थान, उसको ऊपर बढ़ा दिया गया है या वो खुद बढ़ गया, उसका उत्थान हो गया है। प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब होता है खुशी, उसके अंदर खुशी है भाई, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। गलान मतलब दुखी होना, दुख या रोष। तीन इसके विलोम शब्द हैं, तो गलान लिखिए या दुख लिखिए या रोष लिखिए। देखिए ये सब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो जो भी आ रहा होगा आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रश्न। प्रश्न का मतलब होता है खुशी, और इसका जो विलोम शब्द होगा गलान, दुख, रोष, ठीक है। गलान का विलोम शब्द जो है प्रसन्न होता है, दुख का भी जो है प्रसन्न होता है, रोष का भी प्रसन्न होता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं और इसको फिर शुरुआत से देखिएगा। चलिए चलते हैं, ये खत्म हो चुका है और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है तीसरा नंबर, ये चीज़ आ चुकी है आपके सामने। ये जितने भी विलोम शब्द हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 31 पर देखिएगा। 31 पर पूर्व। पूर्व का मतलब होगा, अगर दिशाओं के हिसाब से देखें तो पश्चिम होगा, पश्चिम या पश्चात या अपूर्व। अपूर्व ए भी लगा सकते हैं इसके अंदर। पश्चिम का जो विलोम होगा वो पूर्व होगा, पश्चात का फिर पूर्व होगा, अपूर्व का फिर पूर्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट क्या है भाई इसमें? इसका है प्रार्थ। प्रार्थ या परमार्थ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। परार्थ या परमार्थ, इसका जो विलोम शब्द होगा स्वार्थ होगा। देखिए स्वार्थ जो है ऐसे सब आदमी होते हैं जो अपना भला चाहते हैं, दूसरे का नहीं, ठीक है। प्रार्थ में होते हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं और अपना भी करते हैं, ठीक है। स्वार्थ, स्वार्थ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पुण्य। पुण्य का तो सबको पता है कि पाप होता है, पुण्य का होता है पाप, ठीक। पुण्य का होता है पाप। नेक्स्ट पे पूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, अपूर्ण मतलब अधूरा, ठीक है। ये सही चल रही है। नेक्स्ट पे प्रधान। प्रधान, प्रधान तो मुख्य होता है, मुख्य जो मुख्य आदमी होता है वो प्रधान होता है। प्रधान का जो होता है प्रधान भी होता है और गोंड भी होता है, गोंड, ठीक है।
अप्रधान या गोंड, अप्रधान या गोंड होता है, ठीक है, अप्रधान या गोंड। चलिए चलते हैं और 36 पर चलते हैं। प्रासरण, प्रासरण फैलाना, फैलाना, इसका जो विलोम शब्द होता है संकुचन होता है, संकुचन। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, संकुचित करना, इकट्ठे करना। प्रसारण का मतलब फैलाना, संकुचन का मतलब होता है इकट्ठे करना, ठीक है। प्रतिकूल, प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है अनुकूल, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है प्रतिकूल। एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। इसका ये है पाश्चात्य, ठीक है, पाश्चात्य या पूर्वात्य, पूर्वात्य या पुरश्चात्य, ये सब विलोम शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अजीब से विलोम शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, पूर्वी भी इसका विलोम शब्द होता है। प्राचीन, प्राचीन का विलोम शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर एक एग्जाम के अंदर। प्राचीन, प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा, विलोम शब्द इसका होगा नवीन, नवीन नया, अर्वाचीन। प्राचीन पुराना होता है, नवीन इसका विलोम शब्द होगा, अर्वाचीन भी इसका विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। परवर, परवर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, परवर, अवर, अवर अजीब सा शब्द है, परवर अवर, परवर अवर, अवर परवर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति आदत, ये भी अच्छा विलोम शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पुष्ट, पुष्ट का क्षीण, पुष्ट मतलब पूरा अच्छे से, क्षीण मतलब जिसके अंदर कमी होती है वो क्षीण होता है, टूटा फूटा। देखिए पुष्ट का विलोम अर्थ जो है बलवान भी होता है, पुष्ट, अक्षीण, अक्षीण पूरा। नेक्स्ट है लास्ट है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, इसका नेक्स्ट क्या बनेगा उत्तरवर्ती, इसका क्या बनेगा उत्तरवर्ती, ये इसका उत्तरवर्ती है, विलोम शब्द है इसका उत्तरवर्ती। एक और विलोम शब्द होगा इसका क्या परवर्ती, परवर्ती इसका विलोम शब्द होगा, ओके। तो ये हम यहाँ पहुँच गए हैं 43 पर, और भी काफ़ी विलोम शब्द हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे चलना है, इसको देख लीजिएगा एक बार बैक साइड में, ये देखिएगा विलोम शब्द आ चुके हैं। विलोम शब्द बहुत ज़्यादा होते हैं, 1000, 2000, 3000 शब्द इस तरह याद करने चाहिए, जिससे किसी भी एग्जाम में कोई भी विलोम शब्द आए उसको आप अच्छे से कर सको, ठीक है। नेक्स्ट है 44 प्रकृति, प्रकृति कृत्रिम, प्राकृतिक भी बोलते हैं उसके, प्रकृति भी बोलते हैं, दोनों का जो विलोम शब्द होगा एक ही होगा कृत्रिम, ठीक है। कृत्रिम वो चीज़ होती है जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, ये प्रकृति भगवान के द्वारा बनाई जाती है, ओके। नेक्स्ट बंधन, बंधन का मतलब बंधे हुए। मोक्ष, मोक्ष का मतलब फ्री, फ्री, मोक्ष, ये भी पूछा जाता है, ये भी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है जो अभी बताया है आपसे। बंधन का मोक्ष। स्वतंत्र, स्वतंत्र का क्या होगा गुलामी, गुलामी का क्या होता है स्वतंत्र होता है, ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है बहुमत, बहुमत मतलब बहुत अधिक मतों से जीतने वाला विजयी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मत मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मत। अल्पमत, अल्पमत का मतलब होता है बहुत कम, कम। बाहर सबको पता है इसका, तो बाहर का क्या होता है अंदर होता है भीतर होता है, एक ही बात है। बर्बर, बर्बर जो बर्बर करता है, बैक बक बैक बक बैक बक, ये सब करता रहता है, ठीक है। इसका विलोम शब्द इसका उल्टा क्या बनेगा सभ्य, जो सभ्य होता है, सभ्य है तो बर्बर होगा उसका, ठीक है। भाव, भाव का विलोम शब्द क्या होगा अभाव या दुर्भाव, ठीक है, अभाव या दुर्भाव, ये भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा है। भूषण, भूषण का क्या होगा भूषण, दूषण, भूषण अच्छा, दूषण बुरा। भूगोल, भूगोल का देखिए, भूगोल का जो है इतिहास नहीं होगा, खगोल होगा। खगोल के अंदर अंतरिक्ष की, अंतरिक्ष में जितनी भी चीज़ें होती है उनकी स्टडी की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है, लेकिन भूगोल के अंदर जो है पृथ्वी की स्टडी की जाती है, दोनों चीज़ अलग अलग हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया भौतिक, भौतिक, भौतिक का क्या होगा आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है
भौतिक ये चीज़ आज आ गई तो इसको लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। याद है तो इसको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन याद नहीं है तो कैसे लिख पाओगे, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें भौतिकता। भौतिकता बात समझिए, भौतिकता। अध्यात्मक, अध्यात्म, 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 अध्यात्म बात समझिए, अध्यात्म ये होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अध्यात्म का क्या होगा, भौतिकता, भौतिकता। भ्रांत, निभ्रांत, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भ्रांत निभ्रांत, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मित्र, सबको पता है इसका, तो मित्र का शत्रु तो होगा ही भाई। एक दोस्त है तो दूसरा क्या होगा जी भाई, दुश्मन, दूसरा जरूर दुश्मन होगा। अगर दुश्मन का लिखना है, शत्रु का लिखना, तो मित्र जरूर होगा। मूक, मूक होता है जो बेचारा बोलता नहीं है, बड़ा सीधा साधा होता है, ठीक है, मूक, ठीक है। वाचाल, वाचाल मतलब जो बहुत अधिक बोलता है, अधिवक्ता होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, उसको क्या कहते हैं, वाचाल या अधिवक्ता। अधिवक्ता, अधिवक्ता, मूक, वाचाल, मूक, ये सब इसके विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर 5। एक काफ़ी विलोम शब्द हैं, इन सबको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 58 पर चलते हैं। 58 महात्मा। महात्मा का विलोम शब्द क्या होगा, महान है जिसकी आत्मा, वो कौन है, महात्मा। महान है जिसकी आत्मा, वो कौन है, महात्मा। बात समझ गए, वो कौन है जी, महात्मा। चलते हैं नेक्स्ट पे। और महायोगी, महायोगी का क्या होगा, महायोगी, उसका विलोम शब्द क्या होगा, महाभोगी। महाभोगी, महाभोगी का क्या होगा, महायोगी, ठीक है। मानव, मानव मतलब जो अच्छा आदमी होता है। दानव जो राक्षस टाइप का आदमी होता है, अगर दानव आ गया तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, मानव। मर्दुल, ठीक है, मर्दुल का मतलब जो मीठा हो, मीठा बोलता हो, कठोर ना बोलता हो, ठीक है। तो विलोम शब्द क्या होगा, उसका कठोर होगा, कटु होगा, सख्त होगा, कड़ा होगा, ठीक है। ये सब विलोम शब्द आ जाएंगे इसके। कठोर का विलोम शब्द मर्दुल होगा, कटु का क्या होगा, मर्दुल होगा, सख्त का क्या होगा, मर्दुल होगा, कड़ा का क्या होगा, मर्दुल होगा। इन सब के विलोम शब्द यही होंगे, ठीक है। मानवीय, मानवीय का क्या होगा, विलोम शब्द है मानवीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं 63 पे। मानवता, मानवता, नरसता, नरसता, ये भी इम्पोर्टेंट है। मानवता का नरसता, नरसता का मानवता विलोम शब्द होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अगर महल का आपको विलोम शब्द पूछ लिया तो आप बताओगे झोंपड़ी। महल, बहुत बड़ा महल, जिस बहुत बड़ा घर जिसके अंदर जो है राजा रानी और सब लोग रहते हैं। या प्रासाद, देखिए अजनबी शब्द है बिल्कुल, प्रासाद, ठीक है, पहली बार दिखाई दिया होगा आपको, प्रासाद, ये वाले की बात कर रहे हैं हम। इसका जो अर्थ होता है महल ही होता है, महल। और महल का विलोम शब्द आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, झोंपड़ी, झोंपड़ी, ये इसका विलोम शब्द होगा। देखिए कहाँ पे है, ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं। मुक्ति, मुक्ति या मोक्ष, मुक्ति या मोक्ष, इसका जो विलोम शब्द हो क्या होगा, बंधन, बंधन होता है। नेक्स्ट 66 है। मिट, मिट का क्या होगा, एमिट, मिट, एमिट, मिट मतलब मिटने वाला, एमिट जो कभी मिटता ना हो। मधुर, कटु, सबको पता, कटु का मधु होगा। मान का क्या होगा, अपमान होगा। मृत्यु का क्या होगा, जीवन होगा। महान का क्या होगा, अक्षुद्ध, नीच या लघु, ये सब होता है, अक्षुद्ध, नीच। देखिए इसका अगर विलोम शब्द पूछ ले तो फंसे पड़े, कोई नहीं बचा सकता शुद्ध का, क्या होगा, महान। नेक्स्ट पे चलते हैं। योगी, योगी का क्या होगा, भोगी, सबको पता है इसका। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यथार्थ, यथार्थ का मतलब वास्तविक होता है। और ये होगा क्या, इसका उल्टा, काल्पनिक, जिसकी कल्पना ना की जा सके, केवल हम
अनुभव कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। कल्पना कर सकते हैं। कल्पना का क्या होगा? कल्पना का होगा वास्तविक यथार्थ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए 72 हो चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। लास्ट पेज है, लास्ट पेज। ठीक है, ये देखिए 6 पेज है और इसमें 73 युद्ध। युद्ध हो रहा है तो शांति तो होगी। शांति का क्या होगा? युद्ध होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। राम, राम का श्याम, श्याम का क्या? राम, राम के दो, श्याम और रावण। तो रावण को भी हम विलोम शब्द बता सकते हैं। राम का, राम अच्छी चीज़। राजा, राजा बहुत ज़्यादा मालदार राजा, तो उसका क्या होगा? रंक होगा। जो भिखारी है प्रजा होगा, रानी होगा। ठीक है, राजा के ये विलोम शब्द हैं। रोगी, रोगी का भी पूछा जाता है। रोगी, रोगी का देखिए यहाँ रंग का पूछा जाता है। रंग का विलोम शब्द बताइए, तो आपको बताना है राजा। रंग होता है भिखारी। ठीक है, नेक्स्ट 77 राग, राग का क्या होगा? द्वेष या विराग। बात समझिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्र प्रेम, यानी अपने राष्ट्र से जो प्रेम करता है उसको राष्ट्र प्रेम कहते हैं। और राष्ट्र के द्रोही, राष्ट्र से जो नफरत करता है राष्ट्रद्रोही होता है। ठीक है, रथी, रथी मतलब पैदल, रथी मतलब जो रथ में चल रहा हो। और पैदल, पैदल सैनिक, पैदल चलते हैं सैनिक, ये चीज़ आ जाएगी। लचीला, निर्जज, निर्जज या बेशरम, नर्जीला, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको भी आप देख सकते हैं। शर्मिला, लजीला का मतलब शर्मिला भी होता है। शर्मिला अगर शब्द आ गया तो आप यही दोनों, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के अंदर आप इनको ढूंढोगे। जो मिल जाएगा तो आप इसको लिख लीजिएगा। लघु छोटा होता है, दीर्घ बड़ा, या गुरु, गुरु भी एक बड़ा शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लौकिक, लौकिक का क्या होगा? अलौकिक विलोम शब्द। या दूसरा क्या है इसका? पारलौकिक, पारलौकिक भी होता है, अलौकिक भी होता है। अलौकिक का क्या होगा? विलोम शब्द है लौकिक। पारलौकिक का क्या होगा? लौकिक। ठीक है, नेक्स्ट लघिमा, लघिमा का विलोम शब्द क्या होगा? गरिमा या महिमा होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट 84 वरदान, वरदान मिल रहा है भाई, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? साफ या अभिशाप। ठीक है, साफ या अभिशाप होता है। वाचल, वाचल तो आ चुका है, वाचाल। इसका क्या होगा? मूक या गूंगा। वादी, प्रतिवादी। ठीक है, विभव, विभव का क्या होगा? पराभव। बस लास्ट है पराभव। और इसके अंदर हमें रखे हैं इस वीडियो में 87 विलोम शब्द, आप इनको देख सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। नोट्स बनाइए और उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, देखिए हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।